नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी में आगे का स्वर ऐ के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐ स्वर कैसे लिखा जाता है इसकी मात्राओं के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। आपके पास किताब है ना, तो चलो देखिए किताब के अंदर ऐ से ऐनक, ये जो है ऐ स्वर है। ठीक है, ये चित्र किसका है? ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। ऐनक, ये जो लिखा है ऐनक, यहाँ पर ऐ लिखना है। इसके बाद दूसरा चित्र देखिए, ऐरावत। ऐरावत, यहाँ पर ऐरावत लिखा है। ठीक है, तो ऐ स्वर के बारे में अब हम यहाँ पर सीखेंगे। ऐ स्वर, इसकी मात्रा होती है डबल मात्रा। किसी भी वर्ण के ऊपर डबल मात्रा की है ऐसे, तो ये ऐ स्वर की मात्रा है। ठीक है, तो हम ऐ स्वर के बारे में यहाँ पर सीखते हैं। ऐ स्वर जब सीख रहे हैं तो ऐ कैसे लिखा जाता है वह सीखने के यहाँ पर देखो बिंदु वाला ऐ दिया है, इसे आपको पूरा करना है और ऐ लिखने का अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद पास में जो जगह है वहाँ पर हमें ऐ लिखना है। किस तरह से? ऐसे ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ। इसी प्रकार से आपको अच्छे अक्षरों से सभी स्थानों पर ऐ स्वर लिखना है। ये जो बिंदु वाले हैं वो भी लिखना है। ठीक है, ये है ऐ स्वर। आप भी आपकी किताब में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। साथ साथ लिखते जाए तो अच्छा रहेगा, बाद में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐ, ऐसे ऐनक और ऐसे ऐरावत। साथ ही ये जो ऐ है इसमें आपको बीच में रंग भी भरना है। ठीक है, अच्छा रंग आपको जो पसंद आए उसको कर सकते हैं। आगे है अक्षरों को पढ़ो और लिखो। यहाँ पर वर्णमाला है जिसमें ऐ स्वर की मात्रा यानी कि 2 मात्रा लगाकर लिखी गई है। अब सरल वर्णमाला होती तो हम कैसे पढ़ते? क, ख, ग, घ ऐसे पढ़ते, लेकिन अब ऐ स्वर की मात्रा है तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? तो आप जैसे जैसे मैं आपको सिखाओ वैसे ही आप बोलते जाना और साथ में याद रखना है। और यही वर्णमाला आप बार बार बोलेंगे तो जहाँ भी शब्द में ऐसे वर्ण आपको दिखाई दे तो इसका उच्चार कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। क को 2 मात्रा कई, और यहाँ पर साथ में इस तरह से नीचे लिखना भी है। ख को 2 मात्रा खई, ग को 2 मात्रा गई, ग को 2 मात्रा गई, च को 2 मात्रा चई, छ को 2 मात्रा छई, ज को 2 मात्रा जई, ज को 2 मात्रा जई, ट को 2 मात्रा टई, ठ को 2 मात्रा ठई, ड को 2 मात्रा डई, ढ को 2 मात्रा डई, अण को 2 मात्रा अणई, त को 2 मात्रा तई, थ को 2 मात्रा थई, द को 2 मात्रा दई, ध को 2 मात्रा दई, न को 2 मात्रा नई, प को 2 मात्रा पई, फ को 2 मात्रा फई, ब को 2 मात्रा बई, ब को 2 मात्रा बई, म को 2 मात्रा मई, य को 2 मात्रा यई, र को 2 मात्रा रई,
ल को दो मात्रा लय, व को दो मात्रा वै, श को दो मात्रा शय, श को दो मात्रा सै, स को दो मात्रा सै, ह को दो मात्रा हई, क्ष को दो मात्रा क्षय, ज्ञ को दो मात्रा गय, त्र को दो मात्रा त्रय, स्र को दो मात्रा श्रय। इसी प्रकार से पूरी वर्णमाला का उच्चार होता है। ऐ स्वर की मात्रा लगाने से इसका उच्चारण वो कैसे बोलते हैं वो हमने यहाँ पर सीखा, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है पढ़ो, सीखो और लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द है, मैं इसका पठन करूँगा, इसे बोलूँगा, आपको मेरे साथ ही बोलना है और लिखना है। पहला है मैया यानी माँ, भैया यानी भाई। नीचे आपको लिखते जाना है, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया है उसी प्रकार से। नैया यानी नाव, नौका, जिसे हम होड़ी कहते हैं। गैया यानी गाय, शहर यानी घूमने जाना, खैर तैरना, रवैया। ठीक है, तो इसका उच्चार कैसे होता है याद रखा ना आपने। तो इसी प्रकार से शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। आगे का प्रश्न है ऐ स्वर से शुरू होने वाले शब्द को सही करो। ऐ થી શરૂ થનારા શબ્દને સાચું કરો। કયા શબ્દ પર સાચું કરવાનું છે? જે શબ્દનો પહેલો વર્ણ ऐ હોય, બરાબર। ઉદાહરણમાં જો ऐ स्वर, यहाँ पर ऐरावत, तो यहाँ पर सही किया है क्योंकि इसका पहला वर्ण देखिए ऐ है। ऐनक, उसमें पहला वर्ण क्या है? ऐ, तो यहाँ पर सही करेंगे। भैया, इसमें पहला वर्ण ऐ है नहीं, बै है, तो यहाँ पर सही नहीं करना है। इसके बाद ऐक्य, तो इसमें ऐ है पहला वर्ण, तो यहाँ पर सही करना है। फिर है खैर, खैर में ख से शुरू होता है, तो नहीं करना है। पैसा, इसमें पै से शुरू होता है, तो यहाँ पर भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ भी ऐ स्वर से शुरू होता है वहीं पर ही आपको सही करना है। आगे का प्रश्न है ऐ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। ऐ ने तीરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવવાનો છે। શું કરવાનું છે? ऐ, तीर કઈ બાજુ જાય છે? આ બાજુ। અહીંયા શું લખ્યું છે? નખ, ऐ નખ, ऐ रावत, ऐ सा, ऐ क्य। इसी प्रकार आपको तीर की दिशा में पढ़ना है और शब्द बनाना है। उदाहरण दिया है ऐनक, दूसरा है ऐरावत, तो साथ में आपको बॉक्स से उसमें भी लिखना है। ऐसा, ऐक्य, ऐलान, ऐश्वर्य। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर तीर की दिशा में पढ़ते हुए शब्द बनाकर लिखना है। ठीक है, आज हमने यहाँ पर ऐ स्वर के बारे में सीखा, उनकी मात्रा के भी परिचय प्राप्त किया, वर्णमाला सीखी और कुछ उदाहरण भी देखे। ठीक है, तो आप ये सारी बातें आप अपनी किताब में लिख लीजिए और तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ था ऐ स्वर। धन्यवाद।